चक की अनदेखी से बालक रावण भी कहलाता है। तो यहाँ प्रस्तुत करने के बाद दूसरे छात्र को ना देखे कि वो बर्ताव कैसा कर रहा है शिक्षक से, बल्कि ये देखे कि मुझे क्या करना है। तो मैं अपने वाणी को शुरुआत करना चाहूंगी कि असम की चाय हो या दक्षिण के मसाले, असम की चाय हो या दक्षिण के मसाले, या वैष्णो देवी में चढ़ाए नारियल के गोले जो दक्षिण और केरल जैसे राज्य से होकर गुजरते हैं, फिर क्यों हो गए हम कानून के प्रति उदासीन? जो आज जागरूकता की बात होती है, जो आज जागरूकता की बात होती है। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, मैं रानी कुमारी राष्ट्रीय लॉ कॉलेज DLL की 7 सेमेस्टर की छात्र आप सभी को हृदय से अति सम्मान प्रदान करती हूँ और आज अपने विचार प्रस्तुत करूंगी कि जब 6 भाषाओं और 26 डिग्रियों के साथ वो शख्स अपने देश भारत लौट कर आता है, तो कभी सोचा भी नहीं था कि सर छिपाने के लिए छत जाति छिपा कर मिलेगी, और जब अफसर बनकर बैठेगा गद्दी पर तो वहाँ का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और पाइप या दिनस होकर पेड़ कर देगा। मगर वो रुका नहीं, भटकेगा नहीं और डटा रहा और ये सिद्ध कर दिया कि मैं आया हूँ अपने इस बिखरे हुए भारत देश को बटोरने के लिए। और जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से ऐसा एक दस्तावेज लिख दिया जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली, उसने सभी के लिए समानता और अधिकारों की पोटली लिख दी। ऐसे बाबा भीमराव अम्बेडकर को मैं हृदय से सत नमन करती हूँ। किसी भी देश के छोटे से छोटे कानून और बड़े से बड़े कानून के प्रति जागरूक होने में एक अहम भूमिका निभाता है मानव, और यदि वो मानव बिगड़ जाए तो ये जागरूकता हमारे किस कार्य की? इसीलिए इस मानव को ये समझना होगा कि यदि आजादी के 76 और 77 वर्षों के बाद भी इन दिवसों के माध्यम से हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाए जाते रहेंगे तो हमारे सपने हमसे कहीं दूर निकल जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर पूर्णतः विकसित भारत, क्योंकि ऐसा विकसित भारत जहाँ गरीब को गरीब समझा जाए। न्याय, यदि न्याय की मैं बात करूँ जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, न्याय की प्रक्रिया सरल, सुगम, कम खर्चीली और कम समय लेने वाली बनाई जाए ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक तो उसकी पहुंच सके। क्योंकि ऐसा विकसित भारत जहां भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो, क्योंकि भ्रष्टाचार प्यार में मैंने अपने राष्ट्र को अपमानित होते देखा है। यदि मैं अपनी बात को चाणक्य नीति के सार के तौर पर प्रस्तुत करूं तो वो इस कदर होगी कि राष्ट्र विकसित तब होगा जब वहां का युवा अपने जीवन और मूल्यों के परंपराओं की निर्वाह करने में सफल व सक्षम होगा। स्वामी विवेकानंद साहित्य में लिखते हैं कि कोई भी राष्ट्र केवल इसीलिए महान नहीं हो जाता कि वहां के युवा कानून के प्रति जागरूक हो, परिवर्तन इसीलिए महान होता है कि वहां के युवा में सच्चाई व ईमानदारी और अपने कर्तव्य के प्रति लगन है। और इस जागरूकता में एक अहम भूमिका निभाती है हमारी एकता, क्योंकि हमारे बीच जब ये मान्यता होगी कि हम एक राष्ट्र, एक वासी, एक निवासी है, तो ये सारे भेदभाव खत्म होते जाते हैं, सारी नफरतें रंज से खत्म होती जाती हैं और हम बढ़ते हैं अपने विकसित भारत के लक्ष्य की ओर। आओ युवाओं, मिलकर एक संकल्प ले, क्योंकि अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अकेले मैं फूल हूँ और मिल जाऊं तो सागर, अकेले मैं धारा हूँ मिल जाऊं तो चादर, और अकेले मैं परिवार हूँ मिल जाऊं तो भारत। ताकि इस देश का बच्चा, इस देश का हर युवा नौजवान ये कह सके कि रूस हो, चीन हो या हो पाकिस्तान, रूस हो, चीन हो या हो पाकिस्तान, मेरे हिंदुस्तान से टकराना खेल नहीं है। और किसी भी कानून के और इस जागरूकता में हमें जो है अपने धार्मिक अंतःकरण को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि धार्मिक अंतःकरण के प्रति मैंने ऐसी घोर अपमाननाएं देखी है। क्योंकि हमारे बीच एक विडंबना है कि आज वो सनातनी जिसकी पूरी जिंदगी मस्जिद के आजू-बाजू में गुजर जाती है, उसे ये बात नहीं पता होती कि जुमा के खुतबे में क्या बात सिखाई जाती है, और वो मुस्लिम जिसकी पूरी जिंदगी मंदिरों के आसपास गुजर जाती है, उसे ये बात नहीं पता होती कि भगवद गीता के श्लोक में क्या बात सिखाई जाती है। तो कैसे होंगे हम अपने कानून के प्रति जागरूक? इसीलिए सबसे पहले एक मनुष्य को और भारत के युवाओं को अपने कार्य के प्रति सजग होना होगा और अपनी ईमानदारी के प्रति सजग होना होगा, क्योंकि हमारे अधिवक्तागण बनने वाले हैं, भविष्य के अधिवक्तागण, तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति पहले स्वयं को जागरूक होना होगा। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी मेरे सामने और मैं खुद भी भविष्य की नौजवान युवा हूँ जो पता नहीं क्या क्या करेंगे। इनमें से कुछ प्रधानमंत्री
मंत्री भी बन जाए, कुछ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कि होगा हौसला बुलंद, जितनी पंक्तियां मैं कहूंगी उसी पंक्तियों के हिसाब से जो क्या गौर से सुनिएगा। कि होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद।